आज हम लोग संविधान का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और टॉपिक का नाम है राज्यों का पुनर्गठन। क्या चीज है? राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन, ये है हमारा टॉपिक। लेकिन सबसे पहले हम ये बात देखेंगे कि जब हम लोग आजाद हुए, आजादी के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया और संविधान का जब निर्माण किया तो जो हमने एकीकृत किया था भारत को, उसको राज्यों में बांटा। लेकिन संविधान में इन राज्यों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। का, खा, गा, घा 4 श्रेणियां वर्गीकृत थी, या ABCD 4 वर्गों में बांटा गया था। और जैसे ही हम आजाद हुए तो आजादी के साथ एक चीज उठी, वो थी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग। लगातार भाषाई आधार पर राज्यों की गठन की मांग उठती जा रही थी और सरकार को भी इसका सामना करना पड़ रहा था। संविधान सभा लगातार इस पर ध्यान दे रही थी कि भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की मांग लगातार उठ रही है। लेकिन हम इस बात को समझने से पहले ये समझेंगे, क्या भाषा के आधार पर कोई राज्य गठित पहले कभी हुआ है क्या, ये बात करेंगे। और फिर बात करेंगे क्या और भी कोई चीज है जिसमें भाषा के आधार पर कोई चीज की गई है क्या, तो उन चीजों पर बात करेंगे। और फिर आएंगे हम लोग भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की मांग को लेकर। तो पहले हम बात करेंगे, अगर हम लोग ब्रिटिश काल में चले जाएं, तो ब्रिटिश काल जो था उसमें 1912 में पहली बार भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया, और ये 3 राज्य गठित किए गए थे। कौन कौन से 3 राज्य थे? कौन कौन से? बिहार, असम और उड़ीसा। इन 3 राज्यों को गठित किया गया था भाषा के आधार पर 1912 में, ब्रिटिश काल के समय में। लेकिन वर्तमान में जो 1947 के बाद थी, वो उसमें भी मांग भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की चल रही थी। इसके साथ अगर हम लोग थोड़ा और पीछे जाए तो कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी का 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ। और नागपुर अधिवेशन के बाद या 1920 के बाद कांग्रेस में प्रांतीय समितियों का गठन भाषा के आधार पर होने लगा। प्रांतीय समितियों का गठन भाषा के आधार पर हुआ। प्रांतीय समिति का गठन भाषा के आधार पर होने लगा। इसके पश्चात की बात है, भाषा के आधार पर होने लगा। यानी कि अगर हम लोग भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को देखें तो वो तो एक आजादी के बाद तो हुई थी, लेकिन उससे पहले भी ब्रिटिश काल में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया और 3 राज्य बनाए गए, बिहार, असम और उड़ीसा 1912 में। वहीं कांग्रेस पार्टी में भी 1920 में नागपुर अधिवेशन में क्या हुआ, उन्होंने जो प्रांतीय समितियां थी, प्रांतीय कांग्रेस समिति कह सकते हैं, प्रांतीय कांग्रेस समिति का जो गठन हुआ वो भी भाषा के आधार पर हुआ। तो यानी कि भाषा के आधार पर चीजों का निर्माण पहले कुछ समय से हो रहा था। लेकिन अब बात आती है कि राज्यों के पुनर्गठन की। और आजादी के बाद हम लोग, आजादी के बाद क्या हुआ, एक बात हुआ क्या कि राज्यों के पुनर्गठन की बात हुई, राज्यों के निर्माण की बात हुई। और राज्यों के निर्माण की बात हुई किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी। लगातार मांग उठ रही थी, लगातार लोग उठा रहे थे और लगातार बातचीत चल रही थी। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही सरकार को इन चीजों का सामना करना पड़ा तो सरकार ने देखा कि हाँ यार, ये तो हमें गठित करना पड़ेगा। तो गठित करने के चक्कर में उन्होंने क्या किया कि जिस तरह की मांगों को कम करने के लिए उन्होंने आयोगों का गठन किया। और सबसे पहले राज्यों के निर्माण से संबंधित या
संबंधित आयोग को गठित किया एसके धर आयोग। एसके धर आयोग का गठन किया गया। ये लगभग 17 जून 1948 को गठित हुआ। 17 जून 1948 को गठित हुआ। इसके पश्चात जेबीपी समिति गठित हुई। जेबीपी समिति गठित हुई। जेबीपी का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये समिति गठित हुई। और इसके बाद फजल अली आयोग गठित हुआ। फजल अली आयोग का गठन हुआ। लगभग ये 1953 में गठित हुआ था और उसने 1955 में के आसपास इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। हम इन तीनों आयोग को बारी बारी से पढ़ेंगे और जानेंगे कि है क्या इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एसके धर आयोग। एसके धर आयोग। अब हो क्या रहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों की मांग लगातार बढ़ती चली जा रही थी। तो राजेंद्र प्रसाद ने उसमें थोड़ा इंटरफेयर किया और उन्होंने एक प्रकार से जो न्यायमूर्ति थे, इसमें अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति थे एसके धर, उनसे कहा कि आप एक आयोग बनाइए और ये निर्धारित कीजिए कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए या नहीं। यानी कि एसके धर आयोग जो बना, ये पहली बार तो 4 सदस्यीय आयोग था। 4 सदस्यीय आयोग था, जिसमें से एक सदस्य तो एसके धर थे ही, दूसरे थे जगत नारायण लाल और एक थे पन्ना लाल, एक अन्य सदस्य भी थे। इन चारों लोगों ने एक ये आयोग बना और भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए या ना किया जाए इसकी बात या इसके एक प्रकार से जांच करने की इन्होंने। फिर हुआ क्या कि इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 17 जून 1948 को, और इसने अपनी सिफारिश जो रिपोर्ट सौंपी थी 10 दिसंबर 1948 को। और इसने अपनी सिफारिशों में कहा कि भाई भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को इसने नकार दिया। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को अस्वीकार कर दिया। कि भाई हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन उसने एक चीज और बोली कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है। यानी कि जो एसके धर आयोग था उसने साफ मना कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता, और किसके आधार पर हो सकता, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर आप राज्यों का गठन कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट के बाद जो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग थी वो और बढ़ने लगी, लगातार और अपने आप को हाइप होने लगी, आवाज और बुलंद होने लगी। तो हुआ क्या कि सरकार ने इस समिति की जो सिफारिश थी उसको जांचने के लिए एक नई समिति बनाई, और वो समिति थी जेबीपी समिति। अब ये जेबीपी समिति क्या है? पहली चीज तो इसमें 3 लोग थे, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया और वल्लभ भाई पटेल। तो कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पी से थे पट्टाभी सीतारमैया।
ये 3 लोगों की एक समिति बनी और इसको भी जो इनका कार्य था, इस समिति का जो कार्य था वो जांच करना कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो, आधार पर राज्यों का गठन हो, जो का गठन हो या नहीं। तो इन्होंने सिफारिश दी कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करेंगे या नहीं कर सकते। तो इनकी जो सिफारिश थी वो क्या थी कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश को मना कर दिया। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को अस्वीकार कर दिया इन्होंने। ठीक है, इन्होंने भी अस्वीकार कर दिया। अब जो मांग चल रही थी वो लगातार बढ़ती चली जा रही थी। वो कह रहे थे कि भाई हम क्या करेंगे, लगातार मांग तोड़ रही थी, क्योंकि कभी कोई अधिकांश तो मद्रास राज्य से ये मांग उठ रही थी कि भाई हमें एक नया आधार राज्य चाहिए, हमें एक नए राज्य की बात करनी है। तो पहले एस्केथर समिति ने इसको नकार दिया और फिर उसके बाद नकार दिया जेबीपी समिति ने। फिर इसके बाद क्या हुआ कि लगातार मांग उठती रही कि भाई हमें चाहिए, हमें भाषा के आधार पर राज्यों को गठन करना है और हम क्या कहते हैं, हम नए राज्य की स्थापना करेंगे। तो पहला राज्य बना भाषा के आधार पर, लेकिन इसके पीछे पहला राज्य भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर पहला राज्य भाषा के आधार पर कौन बना? आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। 1 अक्टूबर 1953 को इसकी स्थापना हुई। लेकिन इसके पीछे भी बहुत अलग कहानी है। हुआ क्या, जैसे ही जेबीपी समिति ने यह कहा कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करेंगे, तो जो आंदोलन था वो आंदोलनकर्ता कौन थे? एक आंदोलनकर्ता थे पोट्टी श्री रामुलु। इन्होंने ये लगातार भाषा के आधार पर जो भाषा के आधार पर राज्य के गठन की मांग कर रहे थे और ये आंध्र प्रदेश राज्य की मांग कर रहे थे। कहां से? मद्रास से। किससे? मद्रास से अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण की बात कर रहे थे। जैसे ही जेबीपी समिति ने मना किया, ये इन्होंने आमरण अनशन कर दिया। क्या कर दिया? आमरण अनशन कर दिया। आमरण अनशन किया 19 अक्टूबर 1953 को इन्होंने आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया कि भाई या तो अब हम आमरण अनशन कर रहे हैं या तो आप राज्य बनाइए, नहीं तो हम जब तक अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे, जब तक हमारा स्वर्गवास ना हो जाए, या हम जब तक या तो जीतेंगे या हम अपने आप को स्वयं को समाप्त करेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे आपसे। तो एक प्रकार से पोट्टी श्री रामुलु ने आमरण अनशन चालू किया और 58वें दिन 15 दिसंबर 1953 को इनकी मृत्यु हो गई। कुछ किताबें 58 की जगह 56 दिन बताती हैं, लेकिन आपको बता दूं 56 दिन के बाद 2 दिन वो कोमा में रहते हैं और कोमा में रहने के बाद 58वें दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। अब सरकार आ जाती है कि भाई ये क्या हो गया, ये तो बड़ी घटना घटित हो गई। तो उसके बाद आनंद फानन में सरकार आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर देती है 1 अक्टूबर 1953 को। और इस समय आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो थी कर्नूल। ठीक है, तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन इस तरीके से हुआ। अब बात चलेगी कि भाई ऐसे तो बन गया, लेकिन इसके बाद तुरंत सरकार ने क्या किया, एक और आयोग गठित किया। वो कौन सा आयोग था? फजल अली आयोग। कौन सा आयोग था?
फजल अली आया। फजल अली आया, ठीक है। इसके अध्यक्ष तो फजल अली थे और इसके जो सदस्य थे वो दो सदस्य थे, के एम पणिक्कर और थे हृदयनाथ कुंजरू। और इनसे कहा गया भैया एक प्रकार से राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया है, राज्य पुनर्गठन आयोग लाया गया। इसी को राज्य पुनर्गठन आयोग भी कह सकते हैं हम लोग, पुनर्गठन आयोग। हालांकि ये जो समिति थी ये 1953 में गठित हुई थी, जब गठित हुई, ठीक है, गठित हुई और इसने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी वो 1955 में सौंपी, रिपोर्ट सौंपी 1955 में, ठीक है। 1955 में इन्होंने कहा कि भाई भाषा के आधार पर, इन्होंने पहले तो ये कहा कि भाषा के आधार पर आप राज्यों का गठन कर सकते हैं। इन्होंने जो सिफारिश की कि भाषा के आधार पर आप राज्यों का गठन कर सकते हैं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन को स्वीकार कर लिया इन्होंने, भैया ठीक है। क्योंकि दरअसल इन्होंने कहा कि सरकार जनता की है और जनता अगर चाहती है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो तो उन्होंने कहा कर सकते हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि आप और भी तरीके अपना सकते हैं राज्यों के गठन की, केवल भाषा के आधार पर नहीं, लेकिन भाषा के आधार पर इन्होंने राज्यों के गठन को अस्वीकार नहीं किया, स्वीकार ही कर लिया एक प्रकार से। इन्होंने अपनी सिफारिश में ही 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, 3 केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण की बात की, ठीक है। और उन्होंने कहा कि ये जो वर्ग प्रणाली है कि हमने राज्यों को का खा गा घा में बांट दिया है, वो सब समाप्त कर दिया जाए। तो एक प्रकार से इन्होंने बहुत सारी सिफारिशें की। एक तो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात मान ली, दूसरी चीज 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की बात कही। हुआ क्या कि आगे चल के ये हुआ कि 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा जो संविधान में श्रेणियों में वर्गीकृत राज्य थे वो सब समाप्त कर दिए गए, ठीक है। श्रेणी ए, बी, सी और डी श्रेणी को समाप्त कर दिया गया, इस प्रकार उन्होंने कहा कि भाई इतना ए बी सी डी ये सब राज्य समाप्त किए जाएंगे और अलग से राज्य बनाएंगे। और सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाकर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया। 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया। तो इस तरीके से 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ और ये जो 14वां राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। तो इस तरीके से लगातार राज्यों का गठन होता गया। अब सीधी बात है, जब आंध्र प्रदेश गठित हुआ कब? 1 अक्टूबर 1953 को। अब ये तो गठित हो गया, भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित हो गया, लेकिन अब क्या होगा? बहुत सारे राज्य अपनी अपनी मांगे चालू करेंगे, तो अब सबकी अपनी अपनी मांग रहेंगी, तो फिर होगा गुजरात में भी मांग होती है और गुजरात का गठन होता है 1 मई 1960 को। किसका? 1 मई 1960 को गुजरात का। फिर इसके बाद गठन होता है नागालैंड का।
नागालैंड का, इसका गठन होता है 1 दिसंबर 1963 को। ठीक, फिर इसके बाद गठन होता है हरियाणा का। हरियाणा, इसका गठन होता है 1 नवंबर 1966 को। ठीक, हरियाणा के बाद किसका गठन होता है? हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का जो गठन होता है वो होता है 25 जनवरी 1971 को। ठीक है, तो इस तरीके से लगातार राज्यों के गठन हो रहा है। पहले आंध्र प्रदेश का हुआ 1 अक्टूबर 1953 को, गुजरात का हुआ 1 मई 1960 को, नागालैंड का हुआ 1 दिसंबर 1963 को, हरियाणा का हुआ 1 नवंबर 1966 को, हिमाचल प्रदेश का हुआ 25 जनवरी 1971 को। इसके बाद मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इसका गठन हुआ 21 जनवरी 1972 को। तो ये 3 राज्य और गठित हो गए। लगातार राज्यों की मांग चल रही थी। फिर इसके बाद सिक्किम का गठन हुआ। सिक्किम का गठन हुआ 16 मई 1975 को। फिर लगातार सिक्किम के बाद जो मांग उठी वो उठी मेघालय और अरुणाचल की, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की। इसका जो गठन हुआ वो हुआ 20 फरवरी 1987 को। इसके बाद गोवा का गठन हुआ। गोवा का गठन हुआ 30 मई 1987 को। फिर इसके बाद सन 2000 में राज्यों का गठन हुआ। पहले हुआ छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का, इसका हुआ 1 नवंबर सन 2000 को। फिर उत्तराखंड का गठन हुआ। उत्तराखंड का गठन हुआ, ये हुआ 9 नवंबर सन 2000 को। और फिर इसके बाद हुआ झारखंड का गठन। झारखंड का गठन ये हुआ 15 नवंबर सन 2000 को। और सबसे नवीन जो राज्य गठित हुआ है वो है तेलंगाना। तेलंगाना, जिसका गठन हुआ 2 जून सन 2014 को। तो इस तरीके से राज्यों का गठन लगातार होता गया और बहुत सारे राज्य बनते गए। वर्तमान में अगर राज्यों की बात करेंगे हम लोग, अगर हम लोग वर्तमान में राज्यों की बात करें, वर्तमान में जो राज्य हैं उनकी संख्या की बात करें तो 28 राज्य हैं भारत में हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नवीनतम गठित केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख और दमन दीव और दादर नागर हवेली को हाल ही में एक बना दिया गया। तो मतलब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश अलग बना, लद्दाख एक बना और दमन दीव और दादर नगर हवेली अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन वर्तमान में दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया है और एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस प्रकार से अगर हम लोग थोड़ा सा रिकैप करें तो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित 3 आयोग बने, एसके धर आयोग, उसके बाद जेवीपी कमेटी और फिर फजल अली आयोग। एसके धर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया। जेवीपी समिति ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को अस्वीकार कर दिया, जबकि फजल अली आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार कर लिया। हालांकि उन्होंने सिफारिश में यह कहा था कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बने, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो आया 1956 में, उसके द्वारा केवल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन सरकार के द्वारा किया गया। और मैंने बताया कि एक एक करके कि आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ वो 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। उसके बाद गुजरात का गठन हुआ 1 मई 1960 को हुआ। उसके बाद नागालैंड का गठन हुआ वो 1 दिसंबर 1963 को हुआ। फिर इसके बाद हरियाणा का गठन हुआ जो क्या कहते हैं 1 नवंबर 1966 को हुआ। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ 25 जनवरी 1971 को हुआ। फिर मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का गठन हुआ। मेघालय, मणिपुर और
एक मिनट गलत हो गया। सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का गठन हुआ। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का गठन हुआ 21 जनवरी 1972 को। वहीं सिक्किम का गठन हुआ 16 मई 1975। मिजोरम का गठन हुआ और अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी 1987। गोवा का गठन हुआ 30 मई 1987। छत्तीसगढ़ का गठन हुआ 1 नवंबर सन 2000। उत्तराखंड का गठन हुआ 9 नवंबर सन 2000। झारखंड का गठन हुआ 15 नवंबर सन 2000 और तेलंगाना का गठन हुआ 2 जून 2014। तो इस प्रकार राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित ये टॉपिक था जो पूरा कंप्लीट हो गया।